मुख्यमंत्री विशेष मद से वार्ड क्रमांक 1 में 15 जनवरी को 1,10,00,000 रुपये की लागत से निर्मित लगभग 1.91 किलोमीटर आरसीसी नाली और सीसी नाली निर्माण कार्य का भूमि पूजन भाजपा महामंत्री मौसम हरीन खेड़े के मुख्य आतिथ्य में किया गया। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर, वार्ड पार्षद अर्चना सोनी, भाजपा नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर सहित वार्ड के वरिष्ठ नागरिक मौजूद थे। वार्ड नंबर 1 में विकास की श्रृंखला के अंतर्गत संजू वराड़े के मकान से सुधीर गौतम के घर तक सड़क निर्माण किया जा रहा है, जो 160 मीटर सड़क की लागत 8,43,565 लाख रुपये है। सतीश दांडेकर के पीछे आरसीसी नाली का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसकी लंबाई 270 मीटर है, जिसकी लागत 13,80,180 रुपये है। संदीप चित्रीव के मकान से संदीप नागोसे के मकान तक सीसी सड़क निर्माण, जिसकी लंबाई 60 मीटर है और लागत लगभग 3,44,199 रुपये। बिसेन किराना से आरसीसी नाली निर्माण, जिसकी लंबाई 290 मीटर है, लागत 14,43,286 रुपये। जगलाल राहंगडाले के मकान से आरसीसी नाली निर्माण है, जिसकी लंबाई 80 मीटर और लागत 5,58,452 रुपये। वहीं डॉक्टर अक्षय कटरे के मकान से रोहित राहंगडाले के मकान तक सड़क नाली निर्माण, जिसकी लंबाई 110 मीटर है, लागत 19,22,299 रुपये। पटवारी जी के मकान से गेंदलाल पांचे के मकान तक सीसी सड़क निर्माण, जिसकी लंबाई 240 मीटर, लागत 12,41,413 रुपये। वहीं गणेश नगर में तुलसीदास मेश्राम के मकान से पवन पटले के मकान तक 170 मीटर सीसी सड़क है, जिसकी लागत 8,84,310 रुपये। शिव साई मंदिर के आगे नेवारे जी के मकान से आमा तालाब तक सीसी रोड, जिसकी लंबाई 80 मीटर, लागत 3,98,763 रुपये है। वहीं जेपी हुमनेकर के मकान से गेंदलाल पांचे के मकान तक आरसीसी नाली निर्माण, जिसकी लंबाई 450 मीटर, लागत 16,04,174 रुपये है। भूमि पूजन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा नेत्री मौसम हरीन खेड़े ने कहा कि बालाघाट के 33 वार्डों में से क्षेत्रफल और विकास की संभावना की दृष्टि से वार्ड क्रमांक 1, वार्ड क्रमांक 13 और वार्ड क्रमांक 33 में बहुत सारी जरूरतें हैं, जिन्हें पूरा करने का हर संभव प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उन्होंने उन प्रत्येक वार्ड की जनता का भी धन्यवाद दिया जिन्होंने नगरपालिका चुनाव में भाजपा को बहुमत दिया। तो वैसे तो बालाघाट नगर में 33 वार्ड हैं, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से, विकास की संभावनाओं की दृष्टि से अगर हम चिन्हित करें तो वार्ड क्रमांक 1, वार्ड क्रमांक 13, वार्ड क्रमांक 33 ये ऐसे वार्ड हैं जिसमें क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। और जब क्षेत्र बहुत बड़ा होगा तो काम भी बहुत ज्यादा होंगे। जैसा भी सुरजीत भी अपने भाषण में कह रहे थे, 10 साल पहले का जो बालाघाट था, 15 साल पहले का जो बालाघाट था, आज तेजी से न केवल बालाघाट, हर क्षेत्र का, हमारे ग्रामीण क्षेत्र की भी बात करें, बसाहटें बढ़ रही है, आवागमन में ट्रैफिक बढ़ रहा है और इसीलिए जरूरतें भी बढ़ रही है। और इसीलिए आप सबकी जरूरतों को हम और अच्छा कैसे कर सकें, सड़कों का व्यापक विस्तार हो, पक्की नालियों का निर्माण हो, पानी की अच्छी व्यवस्था बालाघाट नगर वासियों को मिले, इन तमाम संकल्पों के साथ आपके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी नगर पालिका परिषद में काम करने का प्रयास कर रही है। पहला कार्यकाल आदरणीय रमेश रंगलानी जी का था, दूसरा कार्यकाल हमारे भाई अनिल दुआरे जी का था और तीसरी बार, चूंकि इस बार चुनाव का जो गठन था, बालाघाट नगरपालिका सरकार का गठन की प्रक्रिया में परिवर्तन था। पहले तो सीधे हम अध्यक्ष का चुनाव करते थे, लेकिन इस बार बहुत चुनौतीपूर्ण पार्षदों के द्वारा बहुमत के आधार पर अध्यक्ष का निर्वाचन होना था। मैं तो इस मंच से तमाम उन वार्डों को धन्यवाद देती हूं जिन्होंने बहुमत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करके 18 पार्षद भाजपा के जीत के आए और उसमें और 4 हमारे निर्दलीय पार्षद शामिल होकर 33 में से 22 लोगों ने और नगरपालिका अध्यक्ष में तो 23 लोगों ने मतदान करके हमारी भारतीय जनता पार्टी की नगरपालिका अध्यक्ष बनाने में सहयोग किया है। और इसलिए कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने कहा कि विकास कार्यों को करते समय हम ये नहीं देखते हैं कि किस वार्ड से किस पार्टी का पार्षद है।
पार्षद चाहे कांग्रेस का हो या भाजपा का या निर्दलीय, हमारा प्रयास है कि संपूर्ण बालाघाट नगर का समुचित विकास हो। कुछ दिन पहले स्वीकृत किए और उसमें से भाऊ ने और दीदी ने 10 करोड़ रुपए बालाघाट नगर के लिए दिए। उसमें लगभग 2 करोड़ रुपए वार्ड नंबर 1 की सड़कें और नालियां बनाने के लिए। भाऊ के अंदर या हमारे अंदर कभी ये भेदभाव नहीं रहता कि यहां से कांग्रेस के पार्षद हैं तो यहां हम काम ना करें, वो एक अलग विषय। लेकिन हमारा मकसद ये रहता है कि बालाघाट नगर क्षेत्र का पूरा समुचित विकास। भाऊ कभी ये नहीं देखते कि कहां किस दल का पार्षद है या किस दल का सरपंच है। वो सामूहिक दृष्टिकोण रखते हैं और हर किसी क्षेत्र का विकास हो, ये उनके अंदर एक ललक होती है। और आज उनके कारण ही वे आज जरूर किसी कारणवश उन्हें यहाँ रहना था, लेकिन आवश्यक कारणों से भोपाल जाना पड़ा। भूमि पूजन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नगर पालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर ने कहा कि नगर के विभिन्न वार्डों में विकास कार्यों की श्रृंखला आगे बढ़ रही है। फिर वो वार्ड क्रमांक 13 में 3 करोड़ 83 लाख की लागत से सीसी सड़क या नालियों का निर्माण हो, वार्ड क्रमांक 33 में सेन चौक से जागपुर घाट तक सड़क का निर्माण हो या फिर बैया रोड में विकास कार्य हो। नगरीय क्षेत्र के विकास की श्रृंखला कभी नहीं रुकेगी। ये सही है कि निकाय की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। हम विधायक और विशेष निधि से शहर में कार्य करा रहे हैं। नगर पालिका अध्यक्षीय कार्यकाल के 4 माह में ही नगर के अधिकांश वार्डों में विकास का कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन और दीदी मौसम बिसेन के नगर विकास में मिल रहे निरंतर सहयोग का ही ये परिणाम है कि नगर पालिका क्षेत्र में मुख्यमंत्री विशेष मद से 15 करोड़ की राशि मिली है, जिससे नगरीय क्षेत्र के सभी वार्डों में विकास के कार्य कराए जा रहे हैं। लगातार चल रहे हैं और यह सब सिर्फ हम अकेले नहीं कर सकते। इसके पीछे जैसे कि अभी पूर्व में वक्ताओं ने बताया कि आदरणीय भाऊ का, मौसम दीदी का बहुत बड़ा योगदान है, तो हम बड़े ही भाग्यशाली हैं कि उनका सहयोग हमें निरंतर मिलता है। अभी 1-2 दिन पहले ही जैसे वार्ड नंबर 13 में जहां भूमि पूजन का कार्य हुआ रोड निर्माण और नाली निर्माण को लेके, जिसमें लगभग 15 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई थी शहर भर में विकास कार्यों के लिए, निर्माण कार्यों के लिए, और उसमें लगभग सिर्फ वार्ड नंबर 13 को ही 3 करोड़ की राशि प्रदान की गई है, जिसमें सीसी रोड और नालियों का निर्माण है। ऐसे ही आज वार्ड नंबर 1 में, इसके अलावा वार्ड नंबर 33 में आप देखिए जहां सैन चौक से लेके जागपुर घाट तक रोड बन चुकी है। इसके अलावा वार्ड नंबर 33 में अलग अलग छोटी बड़ी सारी रोडों के काम अभी जारी हैं। बैया रोड को आप देख सकते हैं, हाल ही में बैया रोड का भी काम हुआ है। ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में हमारे बालाघाट शहर के अंदर निरंतर यह काम चालू रहेगा। भूमि पूजन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौसम बिसेन, नगर पालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर, नगर अध्यक्ष सुजित सिंह ठाकुर, योगेश बिसेन, अनिल धुआरे, शैलेंद्र संजू वराड़े, सुधीर चिले, राकेश सेवईवार, अक्षय कटरे, वार्ड पार्षद अर्चना सोनी, रेखलाल राहंगडाले और वार्ड की गणमान्य जनता मौजूद थी।